आज की 21वीं सदी में जहां दुनिया टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रही है और हर कंट्री न्यूक्लियर पावर को एडवांस बना रही है, तो ये मानना मुश्किल होता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां लोग आज भी स्टोन एज के तरीकों से रह रहे हैं। ये सच्चाई है एक ऐसे ट्राइब की जो बसा है बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड पे, जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। आज तक उन्होंने बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं किया और ना ही वे किसी बाहरी को उस आइलैंड के आसपास भटकने देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हिस्सा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। सुमात्रा से ये 142 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि वहाँ पे मौजूद ट्राइब अफ्रीका को बिलोंग करती है। करीब 60,000 साल पहले ये लोग इंडोनेशिया के रास्ते इंडिया आए थे। सेंटिनलीज ट्राइब मॉडर्न सिविलाइजेशन से बिल्कुल अनजान है, इसलिए उनमें नॉर्मल डिजीजेस के लिए बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं है। अगर वो गलती से भी किसी बाहरी इंसान के कांटेक्ट में आ जाएं, तो चांसेस है वो इंसान अपनी बीमारियां ट्रांसमिट करके पूरे सेंटिनलीज ट्राइब को ख़त्म कर दे। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने आइलैंड के आसपास 3 नॉटिकल माइल्स का एरिया बफर जोन बना दिया है, जहां कोई भी आ नहीं जा सकता। अब क्योंकि उस ट्राइब के बाहरी दुनिया से ज़ीरो इंटरेक्शन है, इसलिए उनकी लैंग्वेज को समझना नामुमकिन है। सेंटिनलीज लोगों की हाइट 5 फीट 5 इंच मानी जाती है। यह भी माना जाता है कि उनकी मसल पावर आज की जनरेशन से 10 गुना मजबूत है। जब रिसर्चर्स ने उनकी भाषा सुनी तो उससे बस यही पता लगाया जा सका कि वो भाषा को बस वही लोग आपस में समझ सकते हैं। 2011 में इंडिया के सेंसस में बताया गया था कि उस आइलैंड पे 12 मेल्स और 3 फीमेल्स रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक फेमस न्यूज़पेपर ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि वहाँ पे 15 से लेकर 500 तक ट्राइबल्स हो सकते हैं। सेंटिनलीज लोगों का लाइफस्टाइल माइग्रेटरी होता है, मतलब ये कि वो कहीं भी एक जगह नहीं ठहरते। वो सी फूड को हासिल करने के लिए धनुष बाण का यूज़ करते हैं। उनके घर सूखी घास और पत्तों से बने होते हैं। फायर को लेकर लोगों में काफ़ी मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि वो पत्थर का इस्तेमाल करके आग जलाते हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वो बिजली के गिरने से आग बनने का इंतज़ार करते हैं, जिससे वो प्रिजर्व करके रखते हैं। सेंटिनलीज लोगों से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बहुत मशहूर है। 2004 में जब 9.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इंडियन ओशन में आया था, तो उससे लगभग 2,30,000 मौतें हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब इसी आइलैंड पे एरियल सर्वे कराया गया, तो पता चला कि वहाँ पे एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। माना जाता है कि सेंटिनलीज लोगों के एंशिएंट नॉलेज की वजह से इसके बारे में उन्हें पहले ही पता चल गया, जिसकी वजह से ये लोग टाइम रहते सेफ जगह पे चले गए। 1974 में नेट जियो का एक क्रू डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उस आइलैंड पे गया, लेकिन जैसे ही वो किनारे पर पहुंचे और उतरने लगे, तो सेंटिनलीज लोगों ने उनके ऊपर एरोस की बारिश कर दी। जल्दी जल्दी में वो वहाँ पे कुछ गिफ्ट छोड़कर अपनी बोट से वापस भागने लगे। इसी वक्त एक एरो फिल्म के डायरेक्टर के पैर में लग गया। जब सेंटिनलीज लोगों ने ये देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसे। इसके बाद सेंटिनलीज लोगों ने गिफ्ट्स में मिले पिग को ज़मीन में बरी कर दिया और बाकी के गिफ्ट्स को लेकर वापस जंगल में चले गए। 1960s की शुरुआत में इंडियन गवर्नमेंट ने आइलैंड पे काफ़ी सर्वे करवाए, जिनको हेड किया TN पंडित ने। 4 दशक से भी ज़्यादा तक उन्होंने सर्वे किए। 1967 में अपनी पहली विजिट में पंडित अपनी टीम के साथ आइलैंड पे पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स दिखे जो कि जंगल के अंदर जा रहे थे। काफ़ी रिसर्च करने के बाद वो बिना कांटेक्ट किए लोकल पुलिस के साथ वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने इंडियन मीडिया को बताया कि आइलैंडर्स उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आइलैंडर्स उन्हें बहुत गौर से देख रहे थे और अपने बो एंड एरो को लेकर तैयार खड़े थे, जैसे कि वो पंडित को अपना दुश्मन मान रहे थे। काफ़ी कोशिशों के बाद पंडित सेंटिनलीज लोगों के कांटेक्ट में आ सके। पंडित ने उनको कोकोनट्स दिए और उनके बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश की। इसके बाद से आज तक कई रिसर्चर्स ने वहाँ के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन सभी नाकाम रहे। आज तक उस आइलैंड के काफ़ी राज पूरी दुनिया से छिपे हुए हैं, जिनको जानना आज तक मुमकिन नहीं हो सका। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं जल्दी। नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।